नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में जीएसटी गेट सेट टू इन्वेस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले समझ लेते हैं आज का निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसे रहा। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी वो प्रीवियस क्लोज के करीब ही हम लोग को देखने मिली थी और उसके बाद हम लोग को निफ्टी 50 में एक गिरावट ही नजर आई। उसके बाद हम लोग को अराउंड 950 के आसपास हम लोग को उधर से एक रिकवरी देखने मिली और जो क्लोजिंग प्राइस था इसका वो मतलब प्रीवियस क्लोज के थोड़ा ऊपर ही हमने देखने मिला। तो ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो हम लोग फ्लैट ही परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जो मतलब इंडियन मार्केट में उसका जो शेयर मतलब मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। और वो ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है ना दोस्तों, जो पिछले कुछ सालों में उसका जो सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था वो नीचे था, लेकिन उसके कोविड के बाद उसमें हम लोग को एक अच्छी खासी रैली देखने मिली थी। तो वो सेक्टर है दोस्तों निफ्टी ऑटो। ठीक है। हम लोग अगर इसका 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न देखें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब कोविड के आने से पहले हम लोग को इसमें एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने मिली थी और कोविड के टाइम पे इसमें अच्छी खासी रैली है उसके बाद हम लोग को देखने मिली। ठीक है। तो उस जो शेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना दोस्तों, उस शेयर का नाम है दोस्तों मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आप सबको पता होगा ये कार बनाने वाली और कार सेल करने वाली कंपनी है और इसका बेसिकली जो मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। इनका जो बेसिक मतलब फंडा है ना कि ऐसा है कि ये जो इनका जो टारगेट ऑडियंस होता है वो बेसिकली मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनको ही ये टारगेट करते हैं। इनका जो कार का जो प्राइस होता है वो एकदम ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई भी नहीं होता और एकदम कम भी नहीं होता है, मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। ये बेसिकली उनका मोटिव रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी कार को बाय कर सकें। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेक्टरियल का इनका जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग देख सकते हैं मारुति का हम लोग 19.4% के आसपास का हम लोग को मार्केट कैप मतलब मार्केट शेयर देखने मिल जाता है। उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग को महिंद्रा एंड महिंद्रा देखने मिल जाता है। उसके बाद टाटा मोटर्स का हमें देखने मिल जाता है। ठीक। तो आज का जो मारुति का परफॉर्मेंस था वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। आपकी स्क्रीन पे मैंने आज का जो इसका चार्ट पैटर्न था वो ओपन किया है। तो अभी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हम लोग को फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने मिल रहा था और अराउंड हम लोग को 2:30 बजे के करीब हम लोग को एक इसमें अचानक से एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, जब ऐसे कोई फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं ना दोस्तों हम लोग को चार्ट पैटर्न में देखने मिल जाते हैं, तभी हम लोग को एक कोई तो रीज़न उसके पीछे होता है। तो आप देख सकते हैं आज का जो इसका रीज़न था ना, अब यहाँ पे देख सकते हो मारुति सुजुकी Q4 रिजल्ट्स। नेट प्रॉफिट्स जम्प्स 43% ईयर ऑन ईयर। ठीक है। और डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का। तो आज का इसका जो हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट जो लगे हैं वो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे NSE का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मतलब 2:30 बजे के करीब आज इन्होंने इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपलोड किए हैं यहाँ पे। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसको मैंने ओपन करके रखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग पेज से जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है। और डिविडेंड रिकमेंडेशंस एंड डिविडेंड पे आउट डेट, इन्होंने ये सब इसके आज के रिपोर्ट में इन्होंने पूरा सब कुछ इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि इनका जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो 29 अगस्त को होने वाला है और जो डेट ऑफ डिविडेंड पेमेंट है वो 6 सितंबर 2023 को इन लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके बारे में तो हमको पता चल गया कि 90 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है और वो 6 सितंबर को ये लोग पे आउट करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी रिजल्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो INR इन मिलियन है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें दोस्तों। ठीक है। तो मिलियंस में है लेकिन हम लोग इसमें क्रोर्स में हम लोग बात करेंगे इसकी। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमें देखने मिल रहा है ना दोस्तों वो ऑलमोस्ट हम लोग को 32,000 करोड़ के आसपास देखने मिला इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ के आसपास था और जो उसके पिछले क्वार्टर में हम लोग को जो इसका रेवेन्यू देखने मिल रहा था वो ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने मिल रहा था। ठीक है। इसका अगर हम लोग मतलब एक्सपेंसेस देखें तो इस क्वार्टर का इसका जो एक्सपेंसेस है वो ऑलमोस्ट 29,500 करोड़ के आसपास है।
पिछले क्वार्टर का हम लोग देख सकते हैं 26,000 करोड़ के आसपास था, और उसके पिछले ईयर का हम लोग अगर देखें मार्च 2022, तो तभी भी हम लोग को 25,000 करोड़ के आसपास ही इसका एक्सपेंसेस देखने मिल रहा था। तो अगर हम लोग देखें कि रेवेन्यू में तो क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी खासी जंप हम लोग को देखने मिल रही है, और ईयरली बेसिस पे भी हम लोग को अच्छी खासी जंप देखने मिल रही है। एक्सपेंसेस भी इन लोग के बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोस्तों जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ मतलब मटेरियल बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस भी बढ़ने ही वाले दोस्तों, ठीक है। तो उसको हम लोग को एक कंसिडरेशन में रखना चाहिए हमेशा। अगर हम लोग इसका ईपीएस देखें तो ईपीएस हम लोग इस क्वार्टर में हम लोग को 86.85 रुपीज़ देखने मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 77 रुपीज़ था अराउंड, और उसके पिछले ईयर में मार्च 2022 में 60 के आसपास देखने मिल रहा था। तो ये ईपीएस में तो हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को एक मतलब परफॉर्मेंस है, जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है हम लोग को वो अच्छा ही देखने मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एनालिस्ट और हम लोग को देखने मिल जाते हैं जिनके एक्सपेक्टेशंस इसने कंप्लीट मीट नहीं किए, या फिर ऐसा हम लोग को देखने मिल जाते हैं कि मतलब एवरेज परफॉर्मेंस था, क्योंकि हर एक का ओपिनियन अलग होता है दोस्तों, ठीक है। आपको आपके स्टडी के ऊपर, आपके एनालिसिस के ऊपर आपको डिसीजन लेना होता है हमेशा, ठीक है। इसने आज हम लोग देख सकते हैं इसमें और एक अपडेट है इसमें कि मारुति सुजुकी हैज इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सचेंज रिगार्डिंग द कैपेसिटी एडिशन। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक पीडीएफ ओपन किया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये ओपन कर लिया मैंने पीडीएफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ना दोस्तों, वो लोग 13 लाख यूनिट्स के आसपास ये लोग मतलब हर साल का ये लोग यूनिट्स मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो उनका इस बार का जो मतलब एजेंडा है वो प्रपोज कर रहे हैं कि वो लोग इसमें ऐड करने वाले 1 मिलियन मतलब 10 लाख यूनिट्स, ठीक है। तो 10 लाख यूनिट्स की एडिशनल कैपेसिटी वो लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनके तरफ से एक इनिशिएटिव है। तो जैसे अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, सेल भी बढ़ना चाहिए इनका। तो ये एक देखने वाली बात होगी, आगे जाके हम लोग को समझ में आ ही जाएगा इसका परफॉर्मेंस कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे इसका बिजनेस के बारे में समझ लिया, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में समझ लिया, इनका क्या क्या मतलब एक्सपेंशन का प्लान है उसके बारे में भी समझ लिया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना दोस्तों कि अगर मैं मारुति सुजुकी का अगर मार्केट शेयर देखूँ, इसमें यहाँ पे मैंने मारुति सुजुकी का मार्केट मतलब शेयर प्राइस ओपन किया है चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसका 5 इयर्स का अगर चार्ट पैटर्न ओपन करके देखूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें तो नेगेटिव रिटर्न्स हम लोग को देखने मिल रहा है, इस मतलब 3% के नेगेटिव रिटर्न्स, जबकि अलग बाकी की कंपनीज में हम लोग को 100% के पॉजिटिव रिटर्न्स हम लोग को देखने मिलेंगे। 100% नहीं, फिर 50% तो हम लोग को देखने मिल ही जाते हैं इन 5 इयर्स, लेकिन इसमें हम लोग को नेगेटिव में रिटर्न्स दिख रहे हैं। अगर मैं मैक्स चार्ट पैटर्न भी उसका ओपन करूँ ना, सॉरी 1 ईयर का चार्ट पैटर्न ओपन करूँ, तो हम लोग को 8% की हम लोग को ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन 5 इयर्स में इसने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, पिछले 5 साल में इसने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं होता है कि इसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, जिन्होंने भी इसने बाय ऑन डिप किया रहेगा उसका एवरेज तो उनका कम ही रहेगा, तो उन लोग ऑटोमेटिकली उनके जो मतलब पोर्टफोलियो में उनको ये पॉजिटिव में ही दिखने वाला है। लेकिन अगर इधर से जो ये आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, इसका जो एवरेज निकल के आता है वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है, इस वजह से इसमें हम लोग को नेगेटिव रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। जिन्होंने इसे इधर बाय किया होगा, इधर बाय किया होगा, उनके तो एवरेज उनका कम ही रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो लोग उनका जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में ही देखने में आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। सो बेसिकली आपको मतलब किसी के एक्सपेक्टेशंस और किसी एनालिस्ट के जो मतलब स्टडी होती है उसके ऊपर आपको नहीं, आपकी खुद की स्टडी के ऊपर आपको डिसीजंस लेना है। तो आप पूछोगे दोस्तों कि यहाँ पे आपको नेगेटिव मतलब इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने मिल रहा है, 1 ईयर में भी सिर्फ 8% ही हम लोग को ग्रोथ नजर आ रही है, इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो बेसिकली ना दोस्तों अभी तक है ना मारुति सुजुकी ने ना दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इतना कुछ अच्छा नहीं परफॉर्मेंस किया, मतलब इसने अभी तक एंट्री भी नहीं ली है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग एक मतलब न्यूज आई है कि मतलब सुजुकी विल इंट्रोड्यूस 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। ये 2030 की बात करें, मतलब ऑलमोस्ट 7 साल बाद की बात की है, मतलब 7 साल का ये लोग नजरिया देख रहे हैं, 7 साल में ये लोग 6 व्हीकल्स देखेंगे। और मतलब इस मतलब ऑटो एक्सपो 2023 में इन्होंने एक मतलब इनका एक मॉडल मतलब ओपन किया था इस बार, तो उस हिसाब से वो लोग 2024 में इसका मतलब डेब्यू करने वाले हैं।
तो ये एक मतलब बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा मारुति इसमें हम लोग को पीछे देखने मिल जाता है, जबकि हम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में हम लोग को टाटा मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मार्केट शेयर हम लोग मैक्सिमम 86% ऑफ द मार्केट शेयर टाटा ने पहले ही कैप्चर कर ली, और मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट 48,000 मतलब ईवीज ऑलरेडी मार्केट में लाख मतलब उनके मैन्युफैक्चरिंग हो भी गई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देख सकते हैं कि टाटा ने इसमें मारुति को बहुत पीछे छोड़ दिया, और बाकी के भी इन लोग के जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी इसमें अच्छा मतलब इंक्रीज करने का, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के रीजन की वजह से दोस्तों मारुति के स्टॉक में हम लोग को इतने फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं, और इसमें लोगों को अभी तक भरोसा नहीं आ रहा है इसमें कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में ये कैसा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। सो मतलब आपको अभी इसमें आपका खुद का क्या ओपिनियन है दोस्तों, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और मतलब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितना आपको भरोसा है, और आगे जाके इसका मतलब क्या आपको इसका परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, तो ये आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हम लोग का पूरा जो एनालिसिस था वो आपको नॉलेज पर्पस के लिए हम लोग ने दिया है, इसमें हम लोग कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हो, आप आपकी खुद की एनालिसिस करो और उसके ऊपर ही आप आपके डिसीजन लो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।